अधिकार मिलते नहीं लिए जाते हैं, आज़ाद हैं मगर गुलाम किए जाते हैं। अधिकार मिलते नहीं लिए जाते हैं, आज़ाद हैं मगर गुलाम किए जाते हैं। वंदन करो उन सेनानियों को जो मौत के आंचल में जिए जाते हैं, जो मौत के आंचल में जिए जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विपिन यादव आप सभी के अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड सभी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं विपिन यादव अपने इस चैनल पर वीडियो डालता रहता हूं और बहुत ही लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे समय के बाद मैं आप सभी से मुखातिब हुआ और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बहुत से दिनों बाद आप सभी से एक बार फिर से मुखातिब हुआ। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक टीचिंग करता हूँ, आप सभी को पढ़ाता हूँ। और जैसे कि आप ये भी जानते होंगे कि मैं ग्रामर का वीडियो लेकर आया हूँ। ग्रामर नाउन पार्ट 2 वीडियो है। इसका जो पिछला पार्ट था उसको आप लोगों ने खूब देखा और उसे सपोर्ट किया, इसी की वजह से मैं वीडियो आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक और बात बता दूँ, इस पार्ट को आप सपोर्ट करेंगे, 100 लाइक्स अबव ले जाएंगे, व्यूज ले जाएंगे, 100 लाइक्स ले जाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो अगला पार्ट कल तक अगर आपने मेरे चैनल पर 100 मैक्सिमम 50 लाइक्स कर दिए इसी वीडियो को, तो और 2-4 दिन में अगर इस वीडियो के 100 लाइक्स हो गए, तो मैं आपसे पक्का कहता हूँ कि कल 50 लाइक्स होने के बाद नेक्स्ट पार्ट ज़रूर अपलोड हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी चीज़ों को कीजिए और मेरे वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए, बिना बकवास किए, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा दिया था और इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू से, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा वीडियो है, सारी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर मिलेगी। कहाँ? स्क्रीन पर। जो कुछ भी मैं बोलूँगा, डेफिनेशन सब की सब आपको यहाँ इस स्क्रीन पर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें और जानते हैं कॉमन नाउन होता है क्या। तो कॉमन नाउन जानने के लिए तो आपको पहले जानना चाहिए कि नाउन क्या होता है। और अगर आपने अभी तक नाउन नहीं देखा है तो जाइए मेरे फर्स्ट पार्ट, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन यानी मेरे इस वीडियो के नीचे मेरा जो टाइटल है, उस टाइटल पे टच कीजिए, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और उसमें पार्ट 1 करके एक लिंक दी रहेगी। जिस लिंक को क्लिक करेंगे तो नाउन पार्ट 1 सिंपली खुल जाएगा। तो देखिए, मैं आपके लिए इतने इजी वे में अपने वीडियोस को ला रहा हूँ। तो व्हाट इज कॉमन नाउन? दोस्तों, व्हाट इज कॉमन नाउन? ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैं विपिन यादव दोबारा आ गया हूं आप सभी के सामने। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं कि मैं अब वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चों, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एंड बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझसे कमेंट कर रहे थे, मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर पार्ट 2 प्लीज़ अपलोड कीजिए थोड़ा जल्दी, अगला वीडियो कब आएगा सर, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है सर, क्या कोई प्रॉब्लम है, ऐसे करके कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने इसी के लिए वीडियो बना दिया और आप इसे देखिए और अपने इन कमेंट्स को दोबारा कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मैं एक बात बता दूं कि मेरा जो अगले साल का जो सिलेबस है, जो ग्रामर है, साइंस है, 8th के लिए, वो आप पढ़िए, समझिए, इस साल के सिलेबस को पढ़िए। अगर कोशिश कीजिए अगले साल का सिलेबस मिल जाए, उसे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टीज 8th की बुक्स में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, मुझे सिंपली आप कांटेक्ट कीजिए कमेंट के थ्रू। ज़रूर आपके साथ मैं वार्तालाप करूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर चुटकियों में करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉमन नाउन जानते हैं। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे सीधा मिल जाएगी। और कॉमन नाउन होता है क्या है मैं आपको बता दूं। तो व्हाट इज कॉमन नाउन? तो कॉमन नाउन को ऐसे कहेंगे, सुनिए। इंग्लिश में डेफिनेशन जानते हैं
तो a common noun is a name. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or things of the same class or kind. डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर साफ साफ मिल चुकी होगी, जहां से आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप उस डेफिनेशन को सिंपली अपनी कॉपी पर नोट करके उसे याद कीजिए और उसे मेरी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और उसे कहिए कि सर मैंने याद करके सुनाया। तो मैं मानूंगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो चलिए देखते हैं इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, या इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब हिंदी में कोई अगर पूछा कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन होता क्या है वो जानते हैं। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कॉमन नाउन को हिंदी में कहते क्या है। तो कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वहां से आप लिख लीजिए जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में कुछ इस प्रकार कहेंगे, जो स्क्रीन पर दिखा है। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर उसकी पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए बॉय, गर्ल। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता है। इसमें मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में प्रॉपर नाउन बताया था, मतलब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो बताया था। तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो आज दे देता हूँ। विपिन, आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, इस वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था विपिन। बट अगर मैंने उसमें बॉय क्यों नहीं दिया, मैंने इसमें बॉय दिया, मैंने इसमें विपिन। ये सब क्या झमेला है, इस झमेले को समझिए। विपिन, आपको डेफिनेशन अगर याद हो गई तो एग्जाम्पल समझने में कोई ज़्यादा तो या डिफिकल्टीज नहीं आएगी। जस्ट लाइक डेट, हाँ, आई एम विपिन यादव, माई नेम इज विपिन यादव। मैंने इसमें विपिन का यूज किया। वाई, क्यों मैंने किया? बिकॉज व्यक्तिवाचक मेरे पुराने वीडियो को देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन दी है उसे समझिए और तब मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक मतलब किसी नेम का ही नाम, मतलब एक पार्टिकुलर, मतलब पूरी जाति का नहीं, एक पार्टिकुलर का नाम लिया जाएगा। जैसे विपिन, अब बॉय नहीं विपिन, लेकिन कॉमन नाउन में विपिन नहीं लिया जाएगा। मतलब उस पूरी मानव जाति का भी वो कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं या उसे शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक दैट बॉय, गर्ल, एग्जाम्पल है कॉमन नाउन के। लाइक दैट एक और भी एग्जाम्पल दूं तो कैट, डॉग, मैन, ये पूरी श्रेणी को ही, पूरी जाति को ही दर्शा रहा है, ना कि किसी पार्टिकुलर नेम को। तो कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में सिंपली समूहवाचक कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है यानी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इसे पहले हिंदी में समझिए, बाद में मैं आपको इंग्लिश और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुएं के समूहों का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्क्रीन पर दी गई डेफिनेशन से आप सिंपली इसे लिख सकते हैं और याद करके मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैंने याद कर लिया, तब मैं आपको मानूंगा। पहले जानते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जानते हैं इसकी डेफिनेशन इन इंग्लिश। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर and spoken of as one whole।
तो आपने जाना इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अब जानते हैं कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझ में आ जाए। जस्ट लाइक दिस आर्मी झुंड, क्राउड यानी भीड़, टीम, फैमिली, कमिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी झुंड, कहीं के भी झुंड एक कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को शो करता है। ये कलेक्शन को, जैसे कहीं झुंड, आर्मी, परिवार, ये जहाँ एक झुंड बना होगा, एक झुंड, इसी झुंड को आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। चाहता हूँ इस वीडियो में मैं आपको पूरे नाउन को समझा दूं, और जितने भी नाउन है मतलब 5 नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ये सब चीज़ों को मैं आप सभी को समझा दूं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक, कलेक्टिव नाउन समूह। आपको समझ में आ गया होगा, एक कलेक्शन को ही कलेक्टिव नाउन भी कहा जा सकता है। कहीं का कलेक्शन मतलब कहीं भी झुंड हो तो उसे आप कलेक्टिव नाउन के तौर पर देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मेटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इसे मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में डेफिनेशन इसकी जान लें क्या होती है, फिर इंग्लिश में जानेंगे। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिसमें विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मेटेरियल नाउन कहते हैं। चलते हैं इंग्लिश डेफिनेशन। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो आपको इंग्लिश डेफिनेशन बहुत ज़रूरी याद करना। हिंदी भी याद कीजिए, हिंदी ज़रूर याद कीजिए, बट इंग्लिश भी याद कीजिए। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश डेफिनेशन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। या आप इस कॉल्ड नहीं भी लगा सकते हैं, तो इतनी सी डेफिनेशन है, इतनी सी याद कर लीजिए। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस, बस। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, स्टोन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं मटेरियल नाउन के। और आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन में अगर कोई कंफ्यूजन है, इससे पीछे के वीडियोस में, किसी भी वीडियोस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़, जिससे मैं आपकी वो जो आपको किसी चीज़ में डाउट है तो उस डाउट को मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक पर, क्लास 8th के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, अगर डाउट है किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझसे कमेंट कीजिए। मेरे इस एजुकेटेड सभी चैनल पर कमेंट कीजिए किसी भी वीडियो में, मैं उस कमेंट को देखूंगा और आपको ज़रूर एक बार वीडियो बनाऊंगा और आपके उस कमेंट पर डालूंगा। आपको ज़रूर से ज़रूर वीडियो मिलेगा, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, वीडियो ज़रूर आएगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बट एक और आप चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो मैंने मटेरियल नाउन में एक एग्जाम्पल बोला कि वुड मटेरियल नाउन है, बट आप सोचते होंगे बट मैं इतना क्यों करता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट वुड अपना मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, बेंच, हाउस, टेबल, बेंच, ये सब क्या है, कॉमन नाउन, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें नोट करके लिखिएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझ में वो खासियत है? एक और बात बता दूं, वो सब छोड़िए, और एक और बात बता दूं कि हमारी यह चैनल है, ये आपके कहने से वीडियो बनाता है, ये अपने मर्जी से नहीं बनाता। एजुकेटेड सभी की जो टीम है वो वही काम करती है जो यूट्यूबर्स या यूट्यूब व्यूअर्स
कमेंट करते हैं विपिन यादव, मेरे विपिन यादव एजुकेटेड सभी टीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, एजुकेटेड सभी चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो मेरी टीम उनसे आग्रह करती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए, इसकी टाइम मत बढ़ाएं। और आपसे एक और बात बता दूं कि मेरे वीडियो को देखिए, उसके अलावा कमेंट करके बताइए, सब करते रहिए, जिससे मैं मोटिवेट होते रहूं और मेरे वीडियोस और मैं क्या अच्छा बना रहा हूं, कुछ मेरे अंदर कमियां हैं, ये सब मुझे पता चलेंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है देखिए, जानते हैं जो हमारा भाववाचक संज्ञा है उसे हिंदी में हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसे उसे प्रस्तुत करेंगे हिंदी में, वो आपको बताता हूँ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ा रहा हूँ। जो दोनों टाइप्स के बच्चे होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों समझने वाले बच्चे होते हैं, तो आप सभी को समझ में आए इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आपको समझ में आना भी चाहिए और आएगा भी, ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सुनिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के गुण दोष, स्वभाव, अवस्था या भाव का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील but cannot see or touch. This is the definition of all tenses, and I've completed this tense. This is complete the noun, proper noun. Sorry दोस्तों, but first is proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun, and इतना होने के बाद एक वो भी होते हैं। वैसे सुनिए, पहले आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके एग्जांपल सुन लीजिए, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल के बाद मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। तो और इस वीडियो को चलिए ख़त्म करने का टाइम आ ही रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल सुनिए। गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, रिचनेस, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं इसके। ये सब चीज़ें क्या हैं? भाववाचक। और जैसे कि आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बार बार बताता हूं, लेकिन इस बार आपको इस चैनल पर पहली बार बता रहा हूं। मैंने आपको क्या पढ़ा है? नाउन। पार्ट 1 में कुछ आधा नाउन पढ़ा है, इसमें मैंने नाउन पढ़ा दिया। लेकिन एक और चीज बता दूं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आज पता चलेगा। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड इज काउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में अपन गणनीय संज्ञा कहते हैं। एंड द थर्ड इज अनकाउंटेबल, जिसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। और आपको चलिए ये भी बता दूं कि प्रॉपर नाउन पहले जान लें। प्रॉपर नाउन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में यह आ गया है, तो इसे एक बार फिर से बता दूं जिससे आपका रिवीजन हो सके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सुनिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, महीना, इन सभी के खास नामों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। फिर से सुनिए, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को, इनके खास नामों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इंग्लिश में जानिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब सेकंड इज मैंने आपको अभी सेकंड में क्या बताया, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या था, इसकी छोटी सी डेफिनेशन जान लीजिए, पहले इसे इंग्लिश में जान लीजिए। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि वह कितना है,
जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, काऊ, डॉग, लेग, आई, नोज, बुक, ETC, इन सब चीज़ों का आप गिन सकते हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा हो जाएगा। हाँ, हो गया। तो इसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जो हमारा थर्ड आता है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा। ये एकदम काउंटेबल नाउन के अपोजिट है। मतलब जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में सुनिए, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, वाटर, ऑयल, मिल्क, फ्लोर, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। किसके? अनकाउंटेबल नाउन के। ये सभी एग्जाम्पल हैं। और इसी के साथ हमारा नाउन पार्ट सेकंड खत्म हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो संज्ञा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन जो था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप 50 लाइक्स कल रात तक कर देंगे, मतलब कल शाम तक कर देंगे, 50 लाइक्स तक मेरी इस वीडियो को पहुंचा देंगे शेयर करके, अब जिस माध्यम से आप पहुंचाएं, तो मैं कल रात में प्रोनाउन ज़रूर अपलोड कर दूंगा। हमारा नाउन जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगा एक अगले वीडियो में, अच्छे वीडियो में, सच्चे वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मेरे वीडियोस का आनंद उठाते रहिए। और जैसे आप मेरे वीडियो का आनंद उठा रहे हैं तो आप दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचिए कि वह बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें तक भी वीडियो पहुंचाइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे फैलाइए, इसे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इससे मोटिवेट हो जाऊं, जिससे मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूं, जल्दी वीडियो लाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।